नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम पाठ द्वितीय संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत वरुण सूक्त में चतुर्थ मंत्र से आगे अध्ययन करेंगे। कदा छत्रश्रियं नर्मा वरुणं करामहे मृलिकाय उरुचक्षसम्। मृलिकाय अपने सुख की प्राप्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए, छत्र श्रियम क्षत्रिय तेज से युक्त, सशक्त बलवान, नरम नेता, उरु चक्षसम विशाल नेत्रों वाले, सर्वज्ञ सर्वद्रष्टा वरुण देव को कदा आकरामहे, कब आकरामहे, अपने अनुकूल बना पाएंगे, कब उन्हें हम प्रसन्न कर पाएंगे। प्रस्तुत मंत्र में ऋषि सुनैशेप वरुण देव की प्रार्थना करते हुए उनके कुछ विशेषण बतलाते हैं और अपने मन में विचार कर रहे हैं कि ऐसा शुभ अवसर कब आएगा जब मैं वरुण देव को पूर्ण रूप से अपने अनुकूल कर पाऊंगा, उन्हें मैं जब प्रसन्न कर पाऊंगा, ऐसा अवसर कब आएगा। तो एक बार फिर से इसका अर्थ देखिए। मृलिकाय अपने कल्याण के लिए, छत्रश्रियम क्षत्रिय तेज से युक्त, बलवान, नरम नेता, उरुचक्षसम और विशाल नेत्रों वाले वरुण देव को कदा आकरामहे, कब प्रसन्न कर पाएंगे, कब अपने अनुकूल कर पाएंगे। इसमें वरुण देव की तीन विशेषताएं आई हैं। छत्रश्रियम क्षत्रिय के समान तेज से युक्त या क्षत्रिय के तेज से युक्त, नरम जो नेता स्वरूप है, जो शासक है, जो नियंता है, प्रकृति के नियमों का पालन करवाने वाला देवता माना जाता है। उरुचक्षसम जिसके नेत्र विशाल हों, बड़े बड़े नेत्रों से वह प्रकृति के समस्त क्रियाकलापों को देखते रहते हैं, विशाल नेत्रों वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वद्रष्टा हैं। ये तीन विशेषताएं इस पद्य के इस मंत्र के अंतर्गत आई हैं। छत्रश्रियम छत्रम श्रयति इति छत्रश्री तम द्वितीय एक वचन का रूप है। उरुचक्षसम उरुचक्षु यस्य तम उरुचक्षसम, और आकरामहे में आ उपसर्ग पूर्वक क्री धातु लेट लकार का प्रयोग किया गया है। वही छंद गायत्री है। गायत्री छंद में 3 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं और कुल 24 वर्ण होते हैं एक मंत्र के अंतर्गत। तद इत समानम आशाते वेनंता न प्रयुच्छतः धृतवृताय दासुषे। अग्रिम इस मंत्र में ऋषि सुनैशेप ने मित्र और वरुण देव दोनों देवताओं की स्तुति की है। यद्यपि यहाँ मित्र और वरुण देव का नाम से उल्लेख नहीं है, लेकिन जो विशेषण आए हैं, जो क्रियापद आए हैं, वो द्विवचन में हैं। इससे स्पष्ट है कि मित्र और वरुण दोनों देवताओं का साहचर्य वेद में प्रसिद्ध है, अतः दोनों को ही यहाँ आह्वान किया गया है, दोनों की ही स्तुति यहाँ की गई है। यह आपको पहले से ही बतला दिया जाता है। तो इसका अन्वय देखिए। धृतवृताय नियमों का पालन करने वाले, दासुषे और हवि प्रदान करने वाले यजमान के लिए। पहले भी जैसे कि अग्नि सूक्त में भी दासुषे शब्द का प्रयोग हुआ था, तो वहाँ अर्थ था दान देने वाले
और यहाँ आप अर्थ लगाएंगे हवि प्रदान करने वाले यजमान के लिए। वेनंता कल्याण की कामना करते हुए ज्ञानवान मित्र और वरुण दोनों देवता तत्इत उस इस हवि को समानम आशाते समान रूप से भक्षण करते हैं, खाते हैं, न प्रयुच्छते और इसमें प्रमाद नहीं करते हैं, कुछ प्रमाद कभी भी प्रमाद नहीं करते हैं। फिर से एक बार अर्थ देखिए। धृत व्रताय जो नियम धृत व्रत जो नियमों को धारण करते हैं ऐसे यजमान के लिए आया है दासु से, और हवि प्रदान करने वाले यजमान के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। तो धृतम व्रतम येन से तस्मयी और दासु से यहाँ दोनों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। तो धृत व्रताय नियमों का पालन करने वाले, दासु से हवि प्रदान करने वाले यजमान के लिए, वेनंता कल्याण की कामना करते हुए ज्ञानवान मित्र और वरुण देव तत्इत उस इस हवि को समानम आशाते समान रूप से खाते हैं, भक्षण करते हैं, और इस कार्य में न प्रयुच्छते है वे थोड़ा सा भी प्रमाद नहीं करते हैं, उपेक्षा नहीं करते हैं। यह इसका अर्थ है। प्रयुच्छते में प्र उपसर्ग पूर्वक युच्छ धातु है। लट लकार प्रथम पुरुष और द्विवचन का रूप है। वेनंता में भी द्विवचन है और द्विवचन से वेन धातु से सत्री प्रत्यय लगर के पुल्लिंग प्रथमा द्विवचन का रूप है, और यह ज्ञानवान मित्र और वरुण के लिए प्रयुक्त हुआ है। आशाते में भी अस धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन है, अतः दो देवताओं का यहाँ आह्वान है, दो देवताओं की स्तुति है, यह प्रतीत होता है। वेद अगला मंत्र है वेदा यो वीनाम पदम अंतरिक्षेण पत्ताम वेद है नावह समुद्रीय। वो वरुण देव किस तरह से सर्वज्ञ हैं यह इसमें आपको ज्ञात होगा। सुनसीप ऋषि वरुण देवता को आकाश और जल मार्ग का ज्ञाता बतलाते हुए उनकी स्तुति करते हैं। यह अंतरिक्षेण पतताम, यह जो वरुण देव अंतरिक्षेण पतताम, अंतरिक्षेण आकाश मार्ग में, पत्ताम उड़ने वाले, वीनाम पदम वेद पक्षियों के मार्ग को जानता है। वीनाम पक्षियों के पदम मार्ग या स्थान को वेद जानता है। समुद्रीय नावह वेद, और समुद्र में चलने वाली नावह जो नौकाएं हैं वेद उनके मार्ग को भी जानता है। इस मंत्र में वरुण देवता की सर्वज्ञता प्रकट हुई है, व्यक्त हुई है। सुनैसिय ऋषि का स्पष्ट मंतव्य है कि वरुण देव संपूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण हैं, वे हमारा कल्याण अवश्य करेंगे। पतताम के अंतर्गत देखेंगे पत धातु क्षत्रिय प्रत्यय लगा करके षष्ठी विभक्ति बहुवचन का यह रूप है, और इसमें आकाश और समुद्र दोनों का ही ज्ञाता वरुण देव को बतलाया गया है, यह स्पष्ट है। छंद वही गायत्री है, ऋषि सुनैसेप हैं। ये आपको सदैव निरंतर इसलिए बताया जाता है कि आपको याद रहे, स्पष्ट रहे, इसे आप भली भांति याद कर लें। अगला मंत्र है वेदः मासो धृतव्रतो द्वादश प्रजावतः वेदाय उपजायते।
इस मंत्र में भी ऋषि सुनैशेप वरुण देवता की सर्वज्ञता, उनकी बहुज्ञता का वर्णन करते हुए, वरुण देवता की स्तुति करते हुए कहते हैं कि धृतव्रत है, नियमों के पालन कराने वाले या नियमों के पालक, नियमों को धारण करने वाले वरुण देव, प्रजावत है, प्रजा वाले, संतति सहित जो प्रजा में प्रचलित हैं, उन 12 मास वेद 12 महीनों को जानता है। 12 मास महीनों को वेद जानता है। यह उपजायते, और जो उपजायते अधिक मास उत्पन्न होता है, अतिरिक्त मास होता है, वेदा, उसे भी वह वरुण देव जानते हैं। प्रजावत है, प्रजा में प्रचलित, तो एक बार पुनः देखिए, धृतव्रत है, नियमों के रक्षक, नियमों के पालन करने वाले वरुण देव, प्रजावत है, प्रजा वाले, संतति सहित, प्रजा में प्रचलित, 12 मास है वेद, 12 मास को जानते हैं। यह उपजायते, और जो अधिक मास उत्पन्न होता है, वेदा, वह उसे भी जानते हैं। अब आपने इसमें देखा कि हमारे वैदिक काल में ही, पहले वाले मंत्र में भी आपने देखा कि समुद्र में नौकाएं चलती थी, अतः ज्ञान विज्ञान का बहुत विकास हो चुका था। और उसी प्रकार से जो ज्योतिष का ज्ञान है, जो मास आदि का गणना है, दिनों की गणना है, महीनों की गणना है, तो वह भी उस समय प्रचलित थी। यह स्पष्ट होता है इस मंत्र से। वेद जानते हैं, इसमें वेद धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप बनता है, और 12 महीने होते ही हैं, लेकिन कभी कभी कुछ अंतराल में एक अधिमास भी होता है, जो कि 13वां मास माना जाता है, तो उसका उल्लेख भी इसमें किया गया है। तो यह वेदकालीन ज्योतिष के ज्ञान का परिचायक है कि 12 मासों के अतिरिक्त अधिमास का भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था। धन्यवाद।